अचानक चौधरी परवेज़ इलाही के लिए इतना दर्द हमारे दानिश्वरों का क्यों जाग गया है? इसके पीछे कौन मुतहरिक है? वो क्या करवाना चाहता है? किस एजेंडे के तहत अब चौधरी परवेज़ इलाही को दोबारा अहमियत दी जा रही है? आपने गुज़िश्ता रोज़ हामिद मीर के प्रोग्राम में जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना इंटरव्यू दिया, उसमें एक बड़ी अहम बात थी, और वो अहम बात थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से। और सदरी मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ की, और उनका ये कहना था कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का जो नारा लाया वो बड़ा एहसन इक़दाम था। अब हामिद मीर साहब के बारे में आपको मालूम है, वो कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है कि जरदारी साहब एक इंटरव्यू में उन्हें 11 बार अपना बेटा बेटा कहकर पुकारते रहे हैं। तो मोहसिन नकवी को आप छोड़िए, हामिद मीर साहब भी उन्हीं ही की कैटेगरी में शुमार होते हैं। अब एक और दानिश्वर हैं, उनके घर में भी जरदारी साहब का काफ़ी आना जाना है, और जब इस तरह के हालात होते हैं, जरदारी साहब खामोश होते हैं, तो फिर वो दानिश्वर मुतहरिक होते हैं और नसीहतें करना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने नवाज शरीफ की आमद पर कुछ कालम लिखे, राय आमा हमवार करने की कोशिश की इमरान खान के तनाजुर में कि उनके साथ मुफाहमत की जानी चाहिए, लेकिन जब वो दाल नहीं गली तो अब परवेज़ इलाही के हवाले से उन्होंने राय आमा बनाना शुरू कर दी है। और परवेज़ इलाही को हमारे ज़राए के मुताबिक अहमियत इसलिए दी जा रही है ताकि इमरान खान माइनस हों और वो अपने जानशीन का ऐलान कर दें कि उनके जानशीन जो है वो परवेज़ इलाही हैं, और परवेज़ इलाही के अलावा पीटीआई की पार्टी को इस तरह कोई इंटेक्ट नहीं कर सकता। और जो शरीफ बरादरान हैं, जो शरीफ बरादरान की सियासत है, उनको अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो चेहरा परवेज़ इलाही हैं। अपनी बात को मैं थोड़ा सा आगे जाकर मज़ीद आपके साथ शेयर करूंगा इस न्यूज़ को, लेकिन उससे पहले जो मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के वफद से मुलाकात हुई है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में जो वफद मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मिला है, मौलाना फजल रहमान की अमामत के पीछे उस वफद ने नमाज भी पढ़ी है, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान भी हैं। ये वही हैं जब रजीम चेंज हुई थी तो अकेले ये अपोजिशन की जानिब से वहाँ पर डाइस पर बैठे रहे कौमी असम्बली के ऐवान में, और बड़ी यादगार इन्होंने तकरीर की थी। अब वो भी वफ्द में शामिल हैं। कुछ ट्रोलर्स और कुछ पेड सहाफ़ी, एजेंडा बेस्ड सहाफ़ी इस की अंदरूनी कहानी फैला रहे हैं कि शायद कोई मफाहमत हो रही है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये मौलाना फजल रहमान की जो सास साहबा फौत हुई थी, ये उनकी ताज़ियत के लिए वफ़द आया था। सियासी अमूर पर फिर किसी और दिन बात होगी, और किसी को इतना मैंडेट नहीं है कि इमरान खान के नज़रिए या बयानिए से हटकर वो सियासी मुलाकात करे, और ये सारा मैंडेट जो है वो पीटीआई ने और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी को दिया हुआ है, और पीटीआई की कोर कमेटी ने ये फैसला करना है कि आया किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं, किसके साथ नहीं। क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी ने इससे कबल जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, उसमें रियासती अदारों और तमाम सियासी जमातों के दरमियान एक कौमी मफाहमत के किरदार पर इत्फाक किया गया था, और मौलाना फजल रहमान के किरदार पर इत्फाक किया गया था कि वो अपना मुतहरिक किरदार अदा करें, लेकिन अभी तक वो माइनस इमरान खान पर कायम हैं। और उनके अंदरूनी खाना जो ज़राए हैं, जो तोता मैना हैं, वो ये बताते हैं कि जो जमात उनके बकौल 9 मई के दिन रियासती अदारों पर हमलावर हुई, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं उस लीडर के साथ। तो यही वजह है कि अब खेल में चौधरी परवेज़ इलाही को इन किया जा रहा है, और एक रायनामा जनरेट की जा रही है ताकि पीटीआई के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वो रहनुमा हैं जिन्होंने अभी तक इमरान खान से लातौल्की का इजहार नहीं किया, उन्हें इमरान खान की क़यादत ही चाहिए, और इमरान खान की क़यादत पर उन्हें भरोसा है। उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही को कायदाना सलाहियतें
सौंप दी जाएं इमरान खान की जानिब से कि मेरे बाद आप पार्टी को ये देखेंगे, तो उसमें इमरान खान को भी रिलैक्सेशन मिल सकती है। जो नवंबर की हमने पिछले अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था कि एक बातचीत चल रही है, वो बातचीत अभी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं चली, वो बातचीत चली है जरदारी साहब के एंड से, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि उन्हें किसी ने ये कहा है कि जितना ज़्यादा आप पीटीआई के हक़ में या इमरान खान के हक़ में बात करेंगे, उतना ज़्यादा जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर है वो आपकी तरफ कायल होगा। और अगर पंजाब में इस तरह की सूरत हाल बनती है या कराची और अंदरूनी सिंध में सूरत हाल बनती है तो उन्हें थोड़ी सी पीटीआई के वोटर्स की हमदर्दियाँ मिल जाएँ। तो ये जो मैं कहता हूँ ना, हमारे दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल दानिश्वर, बददियानत दानिश्वर हैं, और वो उसमें मुल्की मफाद उनके सामने नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जिसके एजेंडे पर कारआमद होते हैं उसका मफाद उनके जहन में होता है। क्योंकि इनके घरों में ही सियासी बैठकें भी होती हैं, सियासी जोड़ तोड़ होता है, और यही फिर जो है वो पैगाम रिसानी का काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई सियासी रहनुमा इस तरह का काम करे तो वो बात डिस्क्लोज़ हो जाती है, लेकिन जो बददियानत दानिश्वर हैं जब वो इस तरह का काम करते हैं तो ये आज़ादी राय, यानी जो जर्नलिज्म की आड़ में आज़ादी राय आ जाती है, फिर उसको ये बुनियाद बनाकर आगे से फिर अपना एजेंडा फ्लोट करते हैं। तो यही वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को अब ये अहमियत दी जा रही है। अभी तक तो वो जेल में है, लेकिन एक नवीज़ ये भी सुनाई गई है कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही पर इमरान खान अपना उनके कंधे पर हाथ रख देते हैं और ये कहते हैं कि ना शाह महमूद कुरैशी, ना असद कैसर, और ना अली अमीन गंडापुर, ना हमाद अज़हर, ना मुराद सईद, यानी इस तरह का कोई भी उनकी जमात का या उनके हाथ क्या लगाया हुआ पौधा उनका जानशीन नहीं होगा। और चौधरी परवेज़ इलाही पॉलिटिकल मामलात को देखेंगे किस तरह मुफाहमत करनी है और इलेक्शन में थोड़ी सी ऑक्सीजन हासिल करनी है, तो फिर रिलीफ के दरवाज़े खुल सकते हैं। और बाकायदा अब ये एक आप ये कह लें कि अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई का कोई और रहनुमा इस काबिल नहीं है, और चौधरी परवेज़ इलाही ये बर्फ़ पिघलने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ हो जाता है तो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, इमरान खान ज़मानत पर रिहा हो सकते हैं, और वो माइनस भी होते हैं तो पीटीआई की आज़ादाना कैंपेन चलाई जा सकती है। तो दोस्तों, एक बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि वोट सिर्फ 75% वोट जो है वो अगर यूथ का कहा जाए तो वो अभी भी पीटीआई का है, यानी बल्ले का है। तो हर वो रहनुमा, सियासी रहनुमा या वो इंटेलेक्चुअल बददियानत दानिश्वर आपको इस तरह की बात करता नज़र आए जो माजी में एक्सट्रीम लेवल पर एंटी इमरान या एंटी पीटीआई रहा है, तो समझ जाएं वो सिर्फ पीटीआई के वोटर और सपोर्टर्स की हमदर्दियां हासिल करना चाहता है। और जिस रहनुमा की वो तारीफ़ करें, वो ज़रा आप बैकग्राउंड माजी का पॉलिटिकली लाजमी देख लें कि जब ये मोहरे मुतहरिक होते हैं तो तब क्या होता है। मैं एक और बात आप तक शेयर करूं कि जब ये रजीम चेंज का मामला हो रहा था तो मुतवातर मॉडल टाउन में ये कहानी खिचड़ी पक रही थी, और आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रहाइशगाह पर 2 बार आए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, मखदूम अहमद महमूद, उनका घर भी उधर है, जहांगीर तरीन का घर भी उधर है, और जिस इंटेलेक्चुअल बददियानत दानिश्वर की मैं बात कर रहा हूँ उनका घर भी उधर है। तो वहाँ पर भी जोड़ तोड़ हुए थे, और उनके कोई रिश्तेदार भी पंजाब कबीना का हिस्सा है। यानी मोहसिन नकवी साहब पर तो बात आ जाती है, लेकिन आगे भी छोटे मोटे पुर्जे हैं जो मनफी अंदाज में राय आमा बनाते हैं। और अब ये एक प्रेशर डाला जाएगा। अब ये इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक कि वो जो बात करेंगी वो दुरुस्त होगी इमरान खान के तनाजुर में, कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं जब वो मुलाकात करके आती हैं। अदरवाइज जितने इनके वकला हैं वो अभी मिलके बाहर नहीं निकलते, तो अंदर ही जेल में होते हैं तो ट्वीट कर देते हैं कि खान साहब ने ये फरमा दिया, जबकि हकायक बिल्कुल वो आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो खान साहब ने उनकी खिंचाई की होती है उस पर वो नहीं बताते पीटीआई के वोटर्स को सोशल मीडिया पर कि खान साहब इतने गुस्से में भी थे, मामला ऐसे नहीं ऐसे वो कह रहे थे, लेकिन वो फिर रेटिंग के लिए आ जाते हैं, जिस तरह शहबाज गिल अक्सर हकायक मसक करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह अब ये एक नई चीज़ चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से
अवाम में और ख़ासतौर पर पीटीआई के वोटर और सपोर्टर्स में जो इमरान खान के डाई हार्ट फ़ैन हैं, अंधा यकीन रखते हैं इमरान खान की क़यादत पर, उन्हें मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि आप भी प्रेशर डालें और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस तरह की हवा बनाई जाए कि नहीं, पीटीआई में सिर्फ परवेज़ इलाही के अलावा कोई नहीं है जो मामलात को दुरुस्त कर सकता है, जो इमरान खान को रिलीफ लेकर दे सकता है। और दूसरी जानिब बात सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को देखें, वो तो इस फ़न भरपूर फ़न जानते हैं सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करने में। वो पाकिस्तान आर्मी की तीनों अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। वो एक दिन भी जेल में इमरान खान से मिलने गए, सदर मुमलिकत हैं, हंगामी दौरा किसी जेल का वो कर सकते हैं। मुझे याद है गवर्नर सलमान तसीर थे तो शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, लेकिन उन्होंने उनकी नाक में दम किया हुआ था। चौधरी सरवर वज़ीर आला गवर्नर पंजाब थे तो वो भी इस तरह मुतहरक थे। वो जा सकते हैं, ये इनका आईनी ओहदे का तकाजा है। अगर उन्हें किसी जगह पर शिकायत है और ये बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जाएगा, तो जेल में इंतजामात का जायज़ा लेने चले जाएं। अब ये सोचें उन्होंने इंटरव्यू हामिद मीर साहब को ही क्यों दिया है। बज़ाहिर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, फ़लस्तीन के मज़लूम भाई बहनों के लिए वो उनकी आंखें भी नम हुई हैं, लेकिन ये दूध के दूल्हे नहीं है। सारा अपने अपना फेस सेव कर रहे हैं ताकि इंतखाबात की डेट अनाउंस हो, बल्ले का निशान हो या ना हो, हम आज़ाद भी हो जाएं तो हम पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, इमरान खान के फ़ैन को ये कहते फिरें कि हमने तो बड़ी जंग लड़ी है जी आईनी और कानूनी तरीके से, हम तो इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो वोट बैंक हासिल करें, वो हम दर्दनाक बातें करके संपैथी हासिल करें कि हमें जी बड़ा दुख है। लेकिन जहाँ पर अमली इक़दामात है वो अमली इक़दामात कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। एक वो ख़ानदान जो जिन पर टैग है इस्टेब्लिशमेंट का, यानी टैग है इस्टेब्लिशमेंट का, और वो जो इंटेलेक्चुअल बदयानत हैं वो कालम में राय हमा किस तरह हमार कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं जी कि जनरल बाजवा ने उन्हें कंफ्यूज किया हुआ था, जबकि मोनस इलाही का महर बुखारी को हम न्यूज़ पर ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, हमने अपने यूट्यूब पर वो क्लिप भी डाला हुआ है कि वो कह रहे हैं कि हमें तो हाजी साहब ने कहा था तो हम इस जानिब आए। जबकि उन दिनों में बात यह है कि उन्हें किसी और जनरल साहब ने जो वापडा के रहे थे, जनरल मुजम्मिल आई थिंक, उन्होंने फ़ोन किया था। तो ये कैसी देखें, कैसा कंफ्यूज कर रहे हैं, हक़ाइक़ को मसक करते हैं अपने अपने एजेंडे के तहत, किसी को जालिम साबित कर देते हैं, किसी को मजलूम साबित कर देते हैं, जबकि असल में जो मजलूम होता है वो जालिम होता है और जो जालिम होता है वो मजलूम होता है। जब आप हक़ाइक़ को देखते हैं, चीज़ों को अपनी ऐनक से देखते हैं, दानिश्वर बददियानत दानिश्वरों की ऐनक से नहीं देखते, इन झूठे सियासतदानों की ऐनक से नहीं देखते। यानी माइनस इमरान खान पर किसी को इतराज़ नहीं है, ये ज़रूर कहेंगे हमारा लीडर है, लेकिन माइनस पर इतराज़ नहीं है। माइनस इस सेंस में कि वो इलेक्शन ना लड़े, खैर है, हम इलेक्शन लड़ ले। यानी इमरान खान इलेक्शन ना लड़े, इलेक्शन की कंपेन ज़रूर कर ले तो सब ठीक है। और नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके हवाले से चीज़ें हैं तो माजी में ऐसा ही नून लीग ने भी किया था। अब देखें आरिफ अलवी का इंटरव्यू, चौधरी परवेज़ इलाही की इमेज बिल्डिंग और पीटीआई के वफ्द का मौलाना फजल रहमान से मिलना, ये चीज़ें किसके लिए नेगेटिव हो रही हैं। एक तासुर किया जा रहा है, एक बयानिया क्या बनाया जा रहा है, क्या डिबेट हो रही है। यही डिबेट हो रही है कि चलें वो लचक पैदा कर लें। लचक पैदा करनी होती खान साहब ने तो पहले कर लेते, बात मान जाते। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो गया दोस्तों, चूँकि ख़बर और चीज़ें कुछ ऐसी थी कि जो हक़ाइक़ हैं वो हक़ाइक़ हैं, उन्हें मसख़ नहीं करना चाहिए। हमारे इंटेलेक्चुअल बददियानत दानिश्वर जो है हमेशा सूरतकारी करते हैं, और पीपल्स पार्टी तो चाह रही है, अगर इन्हें इतना ही आइन का एहसास होता, आइन की पासदारी होती, तो पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए क्यों नहीं, जब पूरी कबीना बिलावल समेत बैठी हुई थी उधर, तब इन्हें 90 दिन याद नहीं आए।
जब सीईसी का इजलास नहीं हो रहा था तब कर लेते, फिर क्यों अपने आप को वीटो कर लेते उस वक्त के वज़ीर सिंध कि हमने वोट नहीं देना मर्दमशुमारी के हक़ में। जब एक तरह हो गया मामला तो फिर तो ये इलेक्शन कमीशन या वो जो एक आइनी तरीक़ाकार है, हल्का बंदियाँ होनी है, डिलिमिटेशन होनी है, तराज़ात होने हैं, उसके बाद जो है वो फिर आगे लिस्टें फाइनल लगनी है, तो वो 4-5 माह या 6 माह का प्रोसेस तो है। तो अब आप ये देखें ना, जो प्रो पीटीआई पीपल्स पार्टी सॉरी दानिश्वर हैं, एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, थिंक टैंक्स हैं, तजियाकार हैं, वो ये जी कि पीपल्स पार्टी बढ़िया है बात कर रही है जी, पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्ले। उन्हें तो इसलिए हुआ कि उनके साथ तो हाथ होने जा रहे हैं पंजाब में और दीगर में, सिंध में। वो तो अपना सिंध को सिक्योर करना चाह रहे हैं, कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में करना चाह रहे हैं या पीटीआई की मोहब्बत में। अचानक इमरान खान की मोहब्बत उनमें जाग गई है। जागती तो फिर पहले एतराज़ कर लेते, फिर मर्दमशुमारी पर एतराज़ात उठा देते, वहाँ पर अपना किरदार अदा करते। अब ये मगरमच्छ की तरह जो आंसू बहाना, बड़ा अफसोस है, चीज़ें हैं यार, ये कौम है, इतना मजाक तो ना करें कि जी हमें आइन का बड़ा पास है 90 दिन में। अब आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई है भाईजान, वो मई में हो गई थी, और अब अगर नवंबर में नहीं होते तो फिर भी तो हो गई है। तो इसमें आप इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जो चीज़ें हैं उनके पीछे की कहानी, अंदरूनी कहानी आप तक शेयर करें, ताकि आप भी बड़े कैनवस में थोड़ा सा सोचें अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से निकल कर कि आखिर स्क्रिप्ट क्या है, गेम क्या है, पीछे खिलाड़ी कौन है। ज़रूरी नहीं हर खेल के पीछे इस्टेब्लिशमेंट हो, ज़रूरी नहीं है। रजीम चेंज के दिनों में कोई बातें हैं वो इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।